हेलो मित्रों, मैं आज फिर से आप लोगों के सामने अनुरक्षक संबंधित बातों को लेकर के आया हूँ। मित्रों, बहुत सारे साथियों का कमेंट आया है, तो मैं यह सोचा हूँ कि साथियों के कमेंट का जवाब दे दिया जाए। मित्रों, कुछ साथी यह बात कहे हैं कि क्या 3 साल से हम काम करते आ रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला। कुछ साथी यह बात कहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसा मिला है। कुछ साथी इस तरह से सभी लोग कुछ ना कुछ अपना कमेंट किए हैं। मित्रों, मैं इस सभी बातों पर कुछ विस्तार से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अभी तक पैसा जो है कहीं भी नहीं मिला, लेकिन सरकार जो है 15वीं वित्त से पैसा देने के लिए चिट्ठी निकाले हुए था, तो उस चिट्ठी के आलोक में यह चर्चा आई थी कि पेमेंट होगा, और अभी विभागीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि जिले से मांग की गई है जनरल अनुरक्षकों के पैसा के लिए। अब वह जैसे ही स्वीकृति हो जाएगी, वैसे ही डीएम साहब एक चिट्ठी निकाल देंगे और यह लमसम अप्रैल तक आपको यह काम हो जाना चाहिए। अब फर्स्ट वीक में हो, सेकेंड वीक में हो, यह काम आपको अप्रैल में हो जाना चाहिए। एक बंधु ने यह पूछे हैं कि वार्ड पैसा कहाँ आएगा, किसके खाते में आएगा और वार्ड के खाते में क्यों आएगा। तो बंधु, मैं बतला देना चाहता हूँ कि पैसा जो है जनरल का वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में आएगा, और उसका वार्ड ही केवल मालिक नहीं रहेंगे। पैसा आ गया तो वो जैसे चाहे वैसे खर्च नहीं कर सकते। उस पैसे को ये जनरल के लिए एक अभियंता नियुक्त किए गए हैं, वो उन्हीं के देख रेख में ये सारी चीज़, उनकी जवाबदेही है कि उनके एरिया का नल जल जो है सुचारू रूप से संचालित हो, और उनके देख रेख में उनके अनुशंसा पर अनुरक्षकों का पैसा जो है बाई चेक मिलेगा। अब मित्रों, एक साथी का कमेंट आया है कि मैं 3 साल से कार्य कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले एक पेमेंट मिले, और वह किस रूप में और कब से पेमेंट गवर्नमेंट देती है, उसके बाद की बात वह होगी, लेकिन एक पेमेंट तो पहले मिले। अब मित्रों, एक हमारे मित्र का यह आया है क्वेश्चन कि क्या हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मित्रों, इस पर हमने बहुत परामर्श किया। यहाँ जो अभियंता हैं, कई एक अभियंताओं से हमने बात की, चूंकि जनरल का संचालन उन्हीं के हाथ में है, तो विशेष जानकारी उन्हीं को है। और कई एक अभियंताओं से हमने बात की, और सभी अभियंता गणों ने यह बात कहे कि जो बहाली हो गई है उस बहाली को नहीं हटाया जाएगा, और आगे जो है बहाली नहीं होगी, और वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, और उनके नहीं चाहने पर अनुश्रवण समिति जो है, वो वार्ड क्रियान्वयन समिति जो है, वो अपने बीच से वह सचिव को चुने, या उस सचिव भी नहीं चाहेंगे तो उस अनुश्रवण समिति के बीच का कोई सदस्य होगा।
ऐसा मित्रों है अगले बहाली का सिस्टम। लेकिन जो बहाल हो गए हैं वो सरकारी सिस्टम के लोग भी जो उससे जुड़े हुए हैं, नल जल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि जो बहाली हो गया है वो नहीं हटेगा। इसलिए मित्रों आप लोग आश्वस्त रहिए और मेहनत और लग्न से अपने कार्य को करते रहिए। कहा हुआ है कि धर धरो आगे बढ़ो, पूरन हो सब काम, उसी दिन फलते नहीं जिस दिन बोते आम। इसलिए मित्रों अपने कर्म को करते रहिए और फल, जब आप कर्म कर रहे हैं तो फल मिलेगा ही। इसी के साथ मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अनुरक्षक बंधुओं के पास यह संदेश जाए और उन लोगों के मन में भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो वो लोग भी कमेंट करें ताकि उनको भी संतुष्टि मिल सके। मित्रों एक बंधु का कमेंट आया कि जलनल अनुरक्षक को कितना पैसा मिलता है। तो मित्रों सरकार ने यह व्यवस्था, जिस समय बहाली हुई उस समय सरकार की व्यवस्था थी कि 2000 रुपये महीना सरकार देगी और अनुरक्षक जो अपने वार्ड में कलेक्शन करेंगे उसका 50% उनको मिलेगा। ऐसे सरकार जो है जलनल के रख रखाव के लिए 24,000 रुपये साल में देने की बात कही। इसलिए मित्रों अब आगे जब पेमेंट आएंगे तो उस हिसाब से पता चलेगा कि उसमें क्या होता है। ऐसे हम लोगों की जो बहाली हुई है वो उसमें 2000 रुपये तय होकर के हम लोगों की बहाली हुई है और 50% कलेक्शन का मिलने की बात थी। तो मित्रों अभी कलेक्शन तो हो नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा कैसे होगा ये आगे देखिए। और फिर जब एक पेमेंट मिलेगा उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि आखिर जो 2 साल से काम किए, 3 साल से काम किए, उनको क्या होना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, सरकार दे रही है नहीं दे रही है, इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। धन्यवाद मित्रों।